बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अपने अज़ीम अल्लाह के नाम के साथ और खर्म दरूद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस पे कि खून की नालियों में खून के लोथड़े जम जाना, उनका मेकनिज़म क्या है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर और आप देख रहे हैं द डॉक्टर अख्तर अली ऑफिशियल। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारी इनकरेजमेंट हो सके। तो नाज़रीन, बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। जो एक ये वर्ड है, ये कम्बिनेशन है एथेरोमा का और स्क्लेरोसिस का। सादा लफ्ज़ों में बात करें तो एथेरोमा जो है वो आपके उस क्लॉट को कहते हैं, उस डेब्रिस को कहते हैं, उस लोथड़े को कहते हैं कि जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके खून की नालियों में जमता जाता है, और स्क्लेरोसिस कहते हैं खून की नालियों का तंग हो जाना, उनका सख्त हो जाना उस लोथड़े की वजह से। तो एथेरोमा और स्क्लेरोसिस को मिला के एथेरोस्क्लेरोसिस बनाया गया है। अब ये होता क्यों है? ये होता है कि जब तक आपके ब्लड में, आपके खून की नालियों में ब्लड स्मूथली जा रहा है, हरकत कर रहा होता है, तो तब तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन एक ट्रायो है, अगर उनमें से एक भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस और खून में नालियों का जमना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी नालियों का फैक्टर है। आपकी नालियाँ जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी आर्टरीज़, शरीयानें वो तंग होती जाती हैं, उनकी लचक ख़त्म हो जाती है, सख्त हो जाती हैं, तो एक वो फैक्टर है। एक फैक्टर है कि आपके ब्लड में कोई इशू आ गया, आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो गया है, सादा लफ्ज़ों में, ठीक है? उसमें फ़ैट ज़्यादा हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो गए हैं, या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, उसका इशू बन गया है कि जो ब्लड है वो ज़्यादा मतलब सख्ती से आपकी खून की नालियों की दीवारों के साथ टकरा रहा है, तो उसकी वजह से भी इशू बन जाते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपकी नालियों में खून जमना शुरू हो जाएगा, प्लेक्स बनने शुरू हो जाएँगे और उसके बाद आपकी खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाएँगी, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब वो जो आपका एथेरोमा बन रहा है, जो आपकी खून की नालियों को तंग कर रहा है, वो किस चीज़ से बना होता है कि उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसमें आपके ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, उसमें आपका सेलुलर डेब्रिस हो सकता है, उसमें आपका जो है ना वो डब्ल्यूबीसीज़ हो सकते हैं। तो जितने भी मतलब अलम-गलम गंद-बला अंदर चल रहा है ना, जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है कि खून की जो नालियाँ ना, उन पर वो जमना शुरू हो जाता है और उसके प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपकी खून की नालियाँ एक तो सख्त होती हैं और दूसरा उनमें जो खून का बहाव है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब ये एक एथेरोमा एक ख़ास लेवल तक पहुँच जाता है, तो वो क्लॉट बन जाता है। उसके बाद बाज़ केसेज़ में वो रप्चर हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है और आगे जाके कहीं बैठ जाता है, ठीक है ना? तो जिसको कहते हैं कि जी आपकी खून की नालियों में खून का जो बहाव है ना, वो कम हो गया और उसके बाद अल्टीमेटली ख़त्म हो गया है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, अगर ये तो आपके जो खून आपकी दिल की नालियों में जो है ना, आपके कार्डियक जो मसल्स हैं, दिल के पट्टे उनको पहुँचाती हैं, छोटी-छोटी आर्टरीज़, उनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। अगर तो ये प्लेक वहाँ पे जमना शुरू हो गया, जैसे शुगर के मरीज़ों में होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में शुरू होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के मरीज़ों में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आपके जो खून की सप्लाई है वो आपके दिल के पट्टों को कम मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको चेस्ट पेन शुरू हो जाती है और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, जैसा कि उसको वो एंजाइना कहते हैं, तो वो बाद में आपके कोरोनरी सिंड्रोम्स और हार्ट अटैक तक चीज़ें चली जाती हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस अल्टीमेटली इतनी बुरी चीज़ है। अगर यही चीज़ आपके जो शरीयाने इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं कैरोटिड आर्टरीज़ हैं और अंदर छोटी-छोटी वो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, अगर वहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए या थ्रोम्बस डिसलॉज होके वहाँ पे पहुँच जाए, ब्रेन को सप्लाई कट ऑफ हो जाए, तो उसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं कि जी आपका दिमाग मुर्दा हो गया है, जैसे आम वो कहा जाता है, ठीक है? और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और माइन्यूट छोटी-छोटी नालियाँ ब्रेन के अंदर रप्चर करती हैं, तो उसको हाइपरटेंसिव स्ट्रोक कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो बेसिकली स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं कि एक नाली का बंद हो जाना और दूसरा फट जाना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस अल्टीमेटली क्या करती है कि आपकी नालियों को बंद करना शुरू कर देती है। इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस आपके जो एंड डिजिट्स हैं, जैसे आपकी टाँगें जा रही हैं, तो उन पे मतलब जो एंड वाली नालियाँ, वहाँ पे प्लेक्स बनना शुरू हो जाएँगे।
आपके पैरों को, टांगों की खून की सप्लाई कम मिलना शुरू हो जाएगी, तो जिसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे शुगर के मरीज़ों में होता है कि फिर वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली एम्पुटेट करना पड़ जाता है। जैसे सर्जन्स कहते हैं कि जी अब ये पाँव ख़राब हो गए तो इसको काटना पड़ेगा, तो वो बेसिकली पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ से होता है, जो कि अगेन कॉन्सिक्वेंसेस है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो ये सारे कुछ थे। कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस की आपकी रखी कि आपका खून कैसे होता है। रीज़न्स वही आम रीज़न्स हैं, आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपकी जो डाइट है वो ज़्यादा फैटी है, शुगरी डाइट है आपकी, आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो उसको जमा करती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को जो ना वो थोड़ा-सा फ्लेम करती हैं, इन्फ्लेम करती हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल रखिए, अपना वेट कंट्रोल रखिए, वो मैंने आपको वेट लॉस वाले सेक्शन में बताया हुआ है। अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस वाले सेक्शन में आपको मेंशन किया हुआ है। स्ट्रेस कम से कम लीजिए, अल्कोहल सीज़ेशन है, अल्कोहल इनटेक है, उसको बंद कर दें, स्मोकिंग कम से कम कर दें। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारी सम अप होती हैं, तो उसके बाद खून की नालियों में वो डेब्रिस, वो क्लॉट्स, वो एथेरोमा जमना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले तो खून की जो बहाव है उसमें कमी लाते हैं और उसके बाद उस नाली को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं, जिसके बाद आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, आपको हार्ट अटैक होता है, आपकी टाँगें ख़राब हो जाती हैं। तो इतने अगर ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं तो इतनी बुरी चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो जो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस है वो आपके कंट्रोल में रहेगी और होपफुली आप इन चीज़ों से बच पाएँगे। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।